अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए रियाजी और हमारे सबक का नाम है तवातुर। अब यहाँ पर बेटा सवाल दिया हुआ है, इसे समझो कि हुरूफों की तरतीब में कौन सा तवातुर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको तवातुर दिया हुआ है ए बी वाला। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका तवातुर बनेगा ए बी वाला। समझ में आया बेटा। और आपको दूसरी लाइन में दिया हुआ है तवातुर ए बी। अगर हम इसे भी कंटिन्यू करें तो तवातुर बनेगा ए बी वाला। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया है दर्ज झेल तवातुर। देखो सामने के चौकोनों में लिखो कि इनमें से कौन से तवातुर ए बी जैसा है और कौन सा ए बी और कौन सा ए बी सी के जैसा है। अब यहाँ पर बेटा देखिए, आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में एक मुरब्बा बना हुआ है। एक मुरब्बा बना हुआ है जिसमें एक लाल मुरब्बा है और एक पीला मुरब्बा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लाल वाले को ए तस्वुर करेंगे और पीले वाले को बी। इसी तरह हम कंटिन्यू करें तो हमारा ये तवातुर ए बी वाला बनेगा। अब यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, मुसल्लस दिए हुए बेटा देखिए, जिसमें कुछ हरे रंग के मुसल्लस है, कुछ नीले रंग के, है ना बेटा। तो हम लोग हरे रंग को ए मान के चलेंगे और नीले रंग को बी मान के चलेंगे। तो हमारा ये तवातुर कैसा होगा, ए बी वाला। समझ में आया बेटा आपको। देखिए पहले हरे वाला मुसल्लस कैसा है, सीधा है ना, और नीले वाले मुसल्लस को पलटकर बनाया गया है। अब हम इसे ए बी वाला तवातुर मान के चलेंगे। अब यहाँ पर बेटा नीचे देखिए बताया गया है, एक फूल है और एक पत्ता है। तो हम फूल को ए तवातुर मानकर चलेंगे और पत्ते को बी। इसी तरह हमारा कंटिन्यू होगा तवातुर ए बी वाला, है ना बेटा। आपको खाली जगह में लिखना है ए बी वाला तवातुर। दूसरी लाइन में बेटा आपको दिया हुआ है एक फूल सीधा है, उसको सीधे वाले फूल को हम ए मान के चलेंगे, उल्टे वाले फूल को हम बी मान के चलेंगे। फिर उसके बाजू में तीसरा फूल दिया हुआ है सीधा, तो हम इसको ए मान के चलेंगे। चौथा है उल्टा फूल, तो हम उसको बी मान के चलेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा तवातुर बनेगा ए बी वाला। फिर तीसरी लाइन में आपको दिया हुआ है बेटा एक स्टार बना हुआ है और एक फूल बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में। और बीच में कुछ डिज़ाइन बनी हुई है बेटा, कुछ नुक्ते दिए हुए हैं ना बेटा। तो हम लोग जो स्टार वाला जो तस्वीर है उसको ए मानेंगे, फूल वाली तस्वीर को बी मानेंगे, और जो बूंदे जो नुक्ते बने हुए हैं उसको सी मानकर चलेंगे। इस तरह हमारा ये तवातुर कंटिन्यू करे तो ए बी सी वाला तवातुर होगा, है ना बेटा। आपको समझ में आ रहा है। इसको ए बी सी वाला तवातुर मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर चौथी लाइन में बेटा देखिए कुछ जानवरों की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, है ना बेटा। तो हम पहली तस्वीर किसकी है, हाथी की, तो हम हाथी की तस्वीर को ए मानकर चलेंगे। दूसरी तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, घोड़ा नज़र आ रहा है, तो उसको हम बी मानकर चलेंगे। तीसरी तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है बेटा आपको, दूसरी तस्वीर ऊँट की है और तीसरी तस्वीर घोड़े की है। तो हम हाथी की तस्वीर को ए मानेंगे, दूसरी बी की ऊँट की तस्वीर को बी मानेंगे और घोड़े की तस्वीर को सी मानेंगे। इसी तरह हमारा ये तवातुर कंटिन्यू करे तो ए बी सी वाला तवातुर होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा आगे और भी सवाल दिए गए हैं, इसको आपको हल करना है। समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर सवाल दिया है
तवातुर को समझकर चौकोन पूर्ण करो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ तीर के निशान से तवातुर को बनाया गया है ना बेटा। पहले सीधी लाइन है, तीर की शक्ल को पहले ऊपर बनाया है, फिर दूसरी वाली तस्वीर में साइड में बनाया हुआ है, फिर तीसरी वाली तस्वीर में नीचे बनाया हुआ है। तो जो पहली तस्वीर है बेटा ऊपर वाली, ऊपर तीर निशान वाली, उसको हम ए मानकर चलेंगे। साइड वाली तस्वीर को हम बी मानकर चलेंगे, और जो नीचे तीर की शक्ल बनाई गई है उसको हम सी मानकर चलेंगे। और इसी तरह जो चौथी तस्वीर है उसको साइड में बनाया हुआ है, तो इसको हम डी मानकर चलेंगे। इसी तरह हमारा ये तवातुर कंटिन्यू होगा, ABCD वाला। समझ में आया बेटा? इसी तरह आप ये तवातुर मुकम्मल करोगे। अब यहाँ पर नीचे दूसरी तस्वीर में दिया हुआ है बेटा, एक पत्ता सीधा बना हुआ है, दूसरा आड़ा है, फिर तीसरा पत्ते की शक्ल को नीचे बनाया हुआ है, यानी उल्टा पत्ता बनाया हुआ है, और चौथी तस्वीर में पत्ते को आड़ा करके बनाया हुआ है। तो हम पहली वाली तस्वीर को ए मानेंगे, दूसरी वाली तस्वीर को बी मानेंगे, और तीसरी वाली तस्वीर को सी मानेंगे, और चौथी वाली तस्वीर को डी मानेंगे। इसी तरह हमारा ये तवातुर ABCD वाला बनेगा। इसी तरह इस तस्वीर को देखकर आपको आगे भी तवातुर मुकम्मल करना है। और बेटा और भी सवाल दिए गए हैं जिसमें हम लोग, देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है घड़ी का तवातुर। पहली घड़ी में कितना बज रहा है? 1। दूसरी तस्वीर में कितना बज रहा है? 2। तीसरी घड़ी की तस्वीर में बज रहा है 3, है ना बेटा? आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग घड़ी की शक्ल, चौथी शक्ल देखेंगे तो इसमें 4 बज रहा है, पांचवी शक्ल में 5 बज रहा है, छठी शक्ल में आप 6 बजे की तस्वीर बनाओगे। कि कांटों का निशान किस तरफ करोगे? 6 की तरफ। अब 7वीं तस्वीर में आपको 7 बजाना है बेटा, है ना बेटा? अब 8वीं तस्वीर में आपको 8 बजाना है। इस तरह आपका ये घड़ी वाला तवातुर मुकम्मल हो जाएगा। अब नीचे और भी बेटा तवातुर दिए गए हैं, ये आपको मुकम्मल करने हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तवातुर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया है, झैल के तवातुर में हर शक्ल को 1 नंबर दिया गया है। यहाँ पर मुसल्लस बना हुआ है जिसको नंबर दिया हुआ है 1, दायरा बना हुआ है जिसको नंबर दिया हुआ है 2, फिर तीसरा मुसल्लस बना हुआ है जिसको 3 नंबर दिया हुआ है, चौथे को दायरे को 4 नंबर दिया हुआ है, पांचवें मुसल्लस को 5 नंबर दिया हुआ है, छठे दायरे को 6 नंबर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? सातवीं तस्वीर में आप मुसल्लस बनाओगे, 8वीं तस्वीर में दायरा बनाओगे, 9वीं तस्वीर में मुसल्लस बनाओगे। इसी तरह आपको ये तवातुर मुकम्मल करना है, और इसी तवातुर से रिलेटेड, इसी तवातुर से मुताल्लिक यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, आपको ये सवाल हल करना है। और अब हम आगे चलेंगे, नीचे की जदोल में आगे के खानों में आने वाली शक्ल बनाओ और गोलियों की तादाद लिखो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक जदोल दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर गोलियों की तरतीब दी हुई है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में गोलियों की तादाद दी हुई है। गोलियों की तरतीब में 1 गोली बनी हुई है और गोलियों की तादाद में 1 लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरे नंबर पर 3 गोलियां बनी हुई है, उसके नीचे वाले गोलियों की तादाद में आप यहाँ पर लिखा हुआ है 3। अब यहाँ पर तीसरे कॉलम में बेटा लिखा हुआ है, देखिए 5 गोलियां बनी हुई है, तो आप इसके नीचे लिखोगे 5, गोलियों की तादाद में आप लिखोगे 5। चौथे कॉलम में लिखा हुआ है बनी हुई, कितनी गोलियां बनी हुई है बेटा? 7 गोलियां बनी हुई है, तो आप नीचे गोलियों की तादाद में लिखोगे 7। अब यहाँ पर आपको 5वें कॉलम में क्या करना है? 9 गोलियां बनाना है, और नीचे गोलियों की तादाद में लिखना है 9। फिर छठे वाले कॉलम में आपको कितनी गोलियां बनानी है? 11,
और नीचे गोलियों की तादाद में आपको लिखना है 11। इसी तरह हमारा ये तवातुर भी मुकम्मल होगा। और नीचे देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तीसरी शक्ल में गोलियाँ कितनी खाली जगह गोलियाँ हैं, चौथी शक्ल में खाली जगह गोलियाँ हैं। आपको ऊपर की जदोल को देखकर ये तमाम सवाल मुकम्मल करना है। अच्छा बेटा, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तवातुर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक अपने नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.